ओके मैम। हाँ हाँ, ये थोड़ा एसी का कुछ है इशू। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। देखो, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री ना आपको बिल्कुल बेसिक से ले रही हूँ। बेसिक मतलब कब से था आपको स्कूल में? ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड से था, राइट? तो पूरा बेसिक से ले रही हूँ। आपको ये जो भी है पीपीटी या पीडीएफ मिलेगी, मगर बाद में मिलेगी। इससे बेटर है कि अभी आप नोट डाउन करते रहो। ओके, चलो, राइट डाउन द टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री। देखो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री क्या है? पहले तो इस वर्ड पे, इस टर्म पर आते हैं कि ट्राई का मीन्स क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड इधर आ जाते हैं, एक होता है टर्म ट्राई और एक होता है गोनोमेट्री। तो ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राइंगल। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राइंगल। अब आप बोलोगे मैम कौन सा ट्राइंगल? आपने ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, सबको इतना तो पता है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो होते हैं मैनी टाइप्स के होते हैं। मालूम है किसी को कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं? यस, स्केलेन, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस और राइट एंगल। तो अलग अलग टाइप के ट्राइंगल होते हैं, मगर ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ क्या यूज करने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात आपको याद रखनी है। अभी आता है गोनोमेट्री, जो दूसरा आपका टर्म जो बच गया। इसका मतलब होता है बेटा रेशियोज। क्या होता है? रेशियोज। मतलब ये पूरे चैप्टर में जो है ट्रिग्नोमेट्री का ये जो टर्म जो मैं डिफाइन कर रही हूँ ना, यहाँ पर एक तो ट्राइंगल निकल कर आएगा, दूसरा क्या निकल कर आ जाएगा? रेशियो। अब आप पूछोगे मैम रेशियो मतलब क्या, कौन कौन से रेशियो? तो यहाँ पर हमें ना टोटल 6 रेशियो देखने हैं। कितने रेशियो? 6। कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत तो। सबसे फर्स्ट रेशियो क्या होता है? देखो, रेशियो से पहले मैं इधर आपको बताऊंगी कि ये जो है बेस जो है, ये बेस होता है हमारा, राइट? और ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट। हाइट नहीं, परपेंडिकुलर हाइट। ओके। तो अभी अगर सपोज मैंने यहां पर एंगल थीटा लिया है, ये यहां पर मैंने एंगल थीटा ड्रॉ किया है, राइट? और ये मेरा बेस है और ये क्या है? हाइट। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। पता है ना सबको? मालूम है ना? थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दो, मुस्कुराओ कि मुझे भी अच्छा लगे लेक्चर। ऐसा मत सोचो कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा सोचो नॉर्मल लेक्चर है। ओके। तो सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम ऑलवेज हाइपोटेनियस ही बोलते हैं। अब मैम, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सपोज दैट मैम अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो 90 डिग्री फिक्स होता है, ये इधर ही होगा, बट ये थीटा इधर आ गया, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस तो फिक्स है ना, हाइपोटेनियस तो इधर ही होगा। ये लोग क्या होते हैं? चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो देखना है। देखो, बेस और हाइट ये हमें बचपन से बताया गया है, ये बेस होता है, ये हाइट होता है। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या बोलते हैं? अगर मैंने यहां पर सपोज, देखो यहां पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और यहां पर मैं क्या ले रही हूँ? थीटा, एंगल थीटा ले रही हूँ। तो थीटा के सामने वाला जो साइड है, एंगल थीटा के जो अपोजिट में है, इसको हम अपोजिट साइड बोल सकते हैं बेटा? से यस और नो बोल सकते हैं। और ये जो एंगल थीटा है, इसके जस्ट नेबर वाला जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। क्या बोलेंगे आप? एडजेसेंट। यानी कि मैम यहां पर आप जो बेस बोल रहे थे वो एडजेसेंट था, और जो आप हाइट लिए थे वो क्या था? अपोजिट था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और ये हमारा ऑलवेज फिक्स रहेगा क्या? हाइपोटेनियस। ये चेंज नहीं होगा। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं रेशियो पे। रेशियो कैसे यूज होगा ये ट्राइंगल पे, मैं आपको बताऊंगी। वन बाय वन स्टेप बता रही हूँ। जहां भी जिसको जो डाउट होता है न्यू स्टूडेंट, तो आप पूछना है, और जो आप लोग को भी पूछना है, ठीक है? फर्स्ट रेशियो हमारा कौन सा आता है? अब देखो 6 रेशियो है, तो क्या 6 पूरे रेशियो याद करने? नहीं। 2 रेशियो आपने याद किया ना, तो बाकी चीजें हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो क्या आता है हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है
अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। अब मैं इतना बड़ा लिखने वाली नहीं, ठीक है, अब मैं सिर्फ लिखूंगी अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, अपो हाइपोटेनियस। देखो, अपोजिट साइड लिया मैंने और किसके साथ उसका रेशियो बनाया है? हाइपोटेनियस के साथ। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। कितने लोगों को पता है ये फॉर्मूला, या भूल चुके हो? तो बी ऑनेस्टली बोलो, ऐसा कुछ है ये नहीं है, पता है, याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? वेरी गुड, एडजेसेंट, जो उसका नेबर है, नेबर एंगल, जो भी नेबर साइड जो है। आप बोलोगे मैम नेबर साइड अगर इसका देखा जाए तो ए, ये एडजेसेंट ये भी होता है और ये भी होता है, मगर हमें लेना कौन सा है? हाइपोटेनियस नहीं लेना है। ओके, तो यहां पर लिखते हैं हम, क्या है बोलो? एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। इसको मैं नाम डिफाइन कर लेती हूँ, नेम ले लेते हैं इसको, ए बी सी। ओके, तो अभी मुझे बताओ, अगर मैंने साइन थीटा लिया है, क्या लिया है मैंने? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा कौन है? उसका साइड बताओ। वेरी गुड, क्या है? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ओके, अब कॉस थीटा पे आते हैं। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड में कौन है? बी सी। और हाइपोटेनियस तो क्या होगा? हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, ये एंगल यहां से यहां जाएगा, अपोजिट चेंज होगा, एडजेसेंट चेंज होगी साइड, बट हाइपोटेनियस सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ऐसा समझो आप। ओके, अब देखो ये दो रेशियो आपको याद रखना है, बाकी रेशियो अभी इसी से डिराइव करूंगी मैं। थर्ड जो आता है हमारा टेन थीटा, क्या होता है? टेन थीटा। मैम टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ वेरी गुड, साइन अपॉन, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, आप फंडामेंटल रिलेशन बता रहे हैं, ओके वेरी गुड। साइन थीटा अपॉन व्हाट? कॉस थीटा। अब देखो, आपने बोला कि मैम टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना? तो साइन थीटा क्या है, लिया था हमने, बोलो। हाँ, साइन थीटा लिया था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या मैं डायरेक्ट लिखूं? ए बी अपॉन ए सी, ये लिख सकती हूँ। यस, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा समझ में आ रहा है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वी कैन राइट लाइक दिस, बी सी अपॉन ए सी। अब ये AC और ये AC क्या हो जाने वाला है? कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? ए बी अपॉन बी सी। समझ आई बात? मतलब ओवरऑल मैम टेन थीटा का अगर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्यों एडजेसेंट? क्योंकि हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस क्या हो जाने वाले? कैंसिल। तो मैं वी कैन राइट लाइक दिस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो आप लिखते भी चलो, समझते भी चलो इसको। तो ये हो गए हमारे तीन रेशियो। अब जो रिमेनिंग थ्री रेशियो हैं वो इनके इनवर्स में काम करते हैं। देखो नेक्स्ट आता है कोसेक। साइन के जस्ट सामने ही मैंने लिखा है कोसेक। क्यों ऐसा कर रहे हो मैम? क्योंकि बेटा देखो साइन थीटा का रिवर्स, जो इनवर्स रिलेशन बोलेंगे वो क्या होता है? कोसेक होता है। अंडरस्टैंड? तो इनवर्स रिलेशन पता है ना सबको? ये क्या था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बोलो? AC अपॉन AB। नेक्स्ट कॉस, कॉस का इनवर्स कौन होता है? वेरी गुड, कौन होगा? सेक थीटा। जिसको नहीं पता है बेटा ये चीज तो आपको याद रखनी होगी। क्या करना है? इसका इनवर्स क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक होता है। मतलब दोनों रिवर्स में काम करते हैं। वो ऊपर होगा डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर। तो चलो यहां पर देखते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका बोलो? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, यही होगा ना फॉर्मूला? इक्वल टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस क्या है हमारा? AC एंड दिस वन इज BC। सिक्स्थ रेशियो टेन थीटा
टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, सॉरी टेन थीटा नहीं, इसका क्या है, रिवर्स लोगे तो हाँ क्या है बोलो, कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा क्या होगा बोलो, एडजेसेंट, रिवर्स करना है ना बेटा, टेन थीटा का रिवर्स करना है, तो एडजेसेंट ऊपर, अपोजिट नीचे, तो क्या आएगा बोलो, BC अपॉन AB। तो ये 6 रेशियो है जो बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये नहीं मालूम है और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे चली जाऊं तो कोई मतलब नहीं है, जब आपको ये चीज नहीं मालूम है। ठीक है, बहुत इसमें से ऐसे भी होंगे जिनको आता है ये सारी चीजें, और आगे की भी चीजें मालूम होंगी जिसने मैथ्स लिया होगा, है ना, कि नहीं मालूम है? ठीक है, वेरी गुड, नहीं मालूम है तो यहाँ बताएंगे। सो हम, ये तो हाँ भी होता है, ये ना भी होता है। ओके, डन। ठीक है, अभी मुझे आपको आप बताओगे इनवर्स रिलेशन। आप लिखो हेडिंग इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन में सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, कोसेक के, कोसेक के बताया है। तो बेटा कोसेक के बताया तो रिवर्स या इनवर्स यानी क्या हो जाता है वो, अपॉन में आएगा, किस में आएगा, अपॉन में। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब बेटा ये जो इक्वेशन है, ये जो भी फॉर्मूला हमने लिखा है ना, इससे हम बहुत सारी चीजें इधर उधर कर सकते हैं। मतलब क्या मैम, देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ये एक रिलेशन हो गया। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, तो जहां पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया, उधर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो 1। ये चीज आई कहां से, यहां से। अब देखो बहुत सारी फॉर्मूले में कराने वाली हूँ, मगर वो जो 2 फॉर्मूले याद किए हमने बेसिक वाले, वहीं से सारी चीजें आएंगी, बस आपको थोड़ा याद रखना है। हाँ ये इसका रिवर्स है। ओके, नेक्स्ट, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका इनवर्स है, सेक थीटा के। जो भी इनवर्स में होगा वो 1 अपॉन में आएगा, तो मैं इधर लिख दूंगी सेक थीटा। इसको वी कैन राइट लाइक दिस, कॉसेक थीटा इनटू व्हाट, सेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड, बोलो क्या है थर्ड, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो दिस इज, वी कैन राइट लाइक दिस, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। हम डिराइव ही कर रहे हैं यहाँ पर, लिखते भी चलो इसको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, तो क्या बोलोगे आप, कॉसेक थीटा। हाँ वेरी गुड। देखो कैसा होता है, ये एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे साइन क्या है, इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ना, तो वैसे कॉसेक क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाय साइन। तो कॉमन है ना ये, 1 अपॉन साइन। तो ऐसे ये भी और ये भी, तीनों ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आते। मैं बाकी ये दोनों का नहीं मेंशन कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप मेंशन करो आइडेंटिटी फॉर्मूले। आइडेंटिटी फॉर्मूले, डोंट वरी पेपर में ऐसा लिखा नहीं होगा आइडेंटिटी फॉर्मूले लगाओ, ये सब नहीं, सिर्फ ठीक है वो टॉपिक की तरह है, पता होना चाहिए हाँ ये कौन सा फॉर्मूला है, वो हमें डायरेक्टली यूज करना होता है पेपर में। तो फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला हमारा होता है साइन, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो पता ही होगा सबको, सबका फेवरेट आइडेंटिटी फॉर्मूला है शायद से ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है ना, सोचना नहीं है। अब बेटा ये फॉर्मूले को मैं 3 टाइप में लिख सकती हूँ, कैसे, आप बोलोगे मैम एक बार आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑल्सो वी कैन राइट लाइक, कैसे बोलो, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो एक्चुअली सिर्फ हमें पढ़ना तो यही है, बट ये इस तरीके से भी डिराइव करके हम थियरम में या क्वेश्चंस में यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, दूसरी आइडेंटिटी बताएगा कोई मुझे, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हम इसको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और कैसे लिख सकते हैं बताओ, बोलो। वी कैन राइट 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ये तीनों। इसको हम डिराइव करते हैं अलग अलग तरीके से। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज 1 को मैंने लेफ्ट या राइट हैंड साइड में ही रख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमने देखो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। चलो राइट डाउन, लिखते चलो ये, क्योंकि फिर जब क्वेश्चन कराऊंगी मैं और पूछूंगी कि हाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सा फॉर्मूला है, तो फिर ये मत बोलना मैम वो तो स्लाइड में था, चला गया आगे, हमें याद नहीं। ये याद होना चाहिए, अभी ये क्लास में ही याद हो जाना चाहिए आपको। ऐसे याद करो, साइन स्क्वायर, साइन और कॉस दोनों साथ में मिलते हैं तो इक्वल टू 1 होता है, प्लस साइन और स्क्वायर के साथ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ ये तीन आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है, ये चीजें डिराइव होती है। ओके, जो भी कराया एक बार देख लो उसको। ये टेबल देख के याद आया कुछ, किया था टेबल याद, ठीक है। देखो आप भी टेबल ड्रॉ करो मेरे साथ। चलो देखो अभी, ये सारे डिग्रीज में बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए एंगल को हम लोग डिग्री में तो मेजर करते हैं, एज वेल एज रेडियन में भी करते हैं। रेडियन मतलब, रेडियन किसको बोलते हैं, पाई को ही बोलते हैं ना, पाई फॉर्म में पाई, ठीक है। पढ़ा है कहीं पर ये पाई, बोलो कहाँ पढ़ा है, पाई की वैल्यू क्या होती है।
3.14 समथिंग है ना, 22/7। बट यहाँ पर हम रेडियन के फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पाई को मैं कन्वर्ट करती हूँ डिग्री में तो ये मेरा क्या वैल्यू देता है, इक्वल टू 80, 180। ठीक है, ओके। पाई की वैल्यू क्या है, 180। अब मुझे ये बताओ 30 डिग्री क्या होगा, कैसे, पाई/3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है मैम, बेटा ये पाई क्या होता है, 180 होता है। समझ में आ रहा है गर्ल्स, पाई/3 ये मैंने आपको रेंडमली दे दिया है, पाई/3। तो 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा। यानी बेटा इसको जब मैंने डिग्री में लिया तो ये मेरा क्या निकल कर आ रहा है, 60 डिग्री। मतलब आप ये बोलोगे मैम 60 डिग्री इक्वल टू पाई/3। तो यानी कि ये किसकी वैल्यू है, मतलब 60 डिग्री को मैं डिग्री में ना बता के रेडियन में बताऊं तो मैं क्या लिखूंगी, पाई/3। समझा अभी कि नहीं समझा आपको। अब मुझे ये बताओ 2 पाई/3, इसको सॉल्व करके बताओ कितना डिग्री आता है। कुछ सॉल्व करना नहीं है, पाई की जगह पे 180 पुट करना है, कट करना है और वैल्यू बतानी है, डिग्री में क्या आ रही है वैल्यू, 180 ना। मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 180 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 6 जा, है ना। तो कितना आ गया, 120 आ गया, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 30 डिग्री क्या होना चाहिए फिर आपके हिसाब से, मतलब 30 डिग्री यानी क्या, पाई बाय व्हाट, 6। देखो यहाँ पर नहीं पता है तो ये तो स्टैंडर्ड है ना बेटा, जब आप सॉल्व करोगे तब चीजें निकल कर आएगी। ऐसा नहीं सोचना है उसको पता है मुझे क्यों नहीं पता है, ठीक है ना। आप निकालो, आप भी ये करो, आएगा आंसर। पाई मीन्स व्हाट, 180 डिवाइड बाय 6, तो देखो 6 1 जा 6 3 जा, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, अगर रेडियन में बात आती है तो हम लिखेंगे पाई/6। ऐसा क्यों करवा रहे हो मैम, डिग्री से क्यों रेडियन में जा रहे हो, कंफ्यूज होंगे हम। बेटा जब क्वेश्चन आएगा ना आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो डिग्री में भी पूछता है और रेडियन में भी पूछता है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और ये तो स्टैंडर्ड है, ये जो अभी और भी वैल्यूज होती है, मालूम है ना आपको, और भी वैल्यूज है आगे, मगर ये स्टैंडर्ड है कि इतना तो हमें पता होना चाहिए। बाकी चीजें हम डिराइव करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। 45 क्या होगा, 45 डिग्री पाई बाय व्हाट, 4 चेक कर लो। देखो पाई/4, तो 180 डिवाइड बाय 4 कैंसिल करो, हो रहा है क्या 45, 4 1 जा 4 जा, कितना रिमेनिंग हुआ, ठीक है। कट करने पर आपको 45 डिग्री मिल रहा है। तो समझ में आया आपको क्या है 45 डिग्री, क्या है हमारा पाई/4। अब 90 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा मैम, 180 जब पाई है तो 90 डिग्री क्या होगा, पाई/2 होगा। देख लो कैलकुलेशन करके कितना आएगा ये, 90 डिग्री, कैंसिल कर लो। समझ में आ गई बात। तो 90 डिग्री को वी कैन राइट लाइक इन रेडियन फॉर्म में पाई/2। आया, समझ में आ रहा है। अब देखो ये टेबल में वापस से आपको 6 रेशियो देखने के लिए मिलेंगे, और ये टेबल कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ये आपको याद रखना है, कौन है फर्स्ट पे, साइन थीटा है। तो साइन थीटा 0 क्या होता है, 0 होगा। 30 डिग्री क्या होगा, 1/2 होगा। 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। 60 होता है √3/2। एंड 90 डिग्री क्या होता है, 1। अब देखो इतना तो याद रख सकते हो, इसको भी डिराइव किया है, बट अभी हम उसको डिराइव करते बैठेंगे, ये 1 कहाँ से आया, ये 90 कहाँ से आया, उतना टाइम नहीं होता हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सिर्फ आप फर्स्ट जो रो है उसको अच्छे से देख लो कि हाँ ये 0 है। 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 1/2 होगा। 45 क्या होगा, 1/√2 होगा। 60 जो होगा √3/2, और 90 क्या होगा, 1। अब मैम कॉस थीटा में क्या करेंगे, तो कॉस थीटा में इसका रिवर्स ले लो, उल्टा लो। ये 1 है ना, वहां पर 1 है तो यहाँ पर आएगा 1, ये इधर आएगा √3/2, ये इधर और ये तो इधर ही रहेगा, और ये 1/2 और ये 0। समझ में आ रही है बात। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, 2 रेशियो में याद करना होता है, बाकी चीजें रिवर्स में चलती है।
आप लोगों ने ही मुझे बोला था मैम टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, आप लोगों ने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे टेन थीटा का निकालना है जो भी है डिग्री, तो मुझे क्या करना चाहिए, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। देखो साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है। अब मुझे बताओ अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 0/1 क्या होता है बेटा, 0/1 जीरो होगा, होगा ना कि इंफिनिटी होगा, जीरो होगा। कहीं लिख के रखो जिसको थोड़ा डाउट होता है, 0/1 जीरो कि 1/0 इज जीरो, तो 1 बाय डिनोमिनेटर में जीरो आया मतलब वो इंफिनिटी, कांट डिफाइन, उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते। चलो अभी इसको डिवाइड करते हैं। देखो ऊपर क्या है 1/2, इधर क्या है √3/2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो रिमेनिंग क्या होगा, ओके ये क्या है √2 कैंसल, तो क्या बचा बेटा 1, ये क्या होगा 2 2 कैंसल, तो √3/1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं ना, 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। आ रहा है समझ में। चलो कोसेक थीटा किसका इनवर्स था, कोसेक, वेरी गुड, साइन का। तो अगर बेटा तुम जीरो का जीरो का अगर तुम इनवर्स लेते हो तो क्या आएगा बोलो, जीरो है ना, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो जीरो का इनवर्स लोगे तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 आया तो मतलब क्या, इंफिनिटी। देखो मैं आपको सॉल्व करके भी यहाँ बता रही हूँ, ये डायरेक्ट अगर इंफिनिटी लिख दिया तो शायद से बच्चों को लगेगा ये कैसे आया, और जिसको पता है अच्छी बात है। अब देखो अब इसका रिवर्स लो, साइन थीटा में 30, ये 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर रिप्लाई दो फटाफट, ये हो जाएगा आपका 2, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा √2, 1/√2 है ना, तो √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं दिखाते, ओके ये क्या हो जाएगा बोलो 2√3, ये क्या हो जाएगा 1 का इनवर्स भी तो 1 ही होता है ना। चलो अभी सेक थीटा यानी कि किसका रिवर्स होता है, कॉस का, तो 1 का तो इनवर्स 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 2√3, ये क्या होगा, ये भी √2, ये भी √2 ही होगा ना, और ये क्या हो जाएगा 2, ये इंफिनिटी लिख दूं, जीरो का इनवर्स कॉट थीटा बोलते जाओ, जीरो का इनवर्स लूंगी तो इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा बेटा √3, ये क्या होगा 1 1 ही होगा ना, हाँ ये क्या हो जाएगा 1/√3, और जीरो का हाँ इंफिनिटी का रिवर्स क्या हो जाएगा जीरो। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी आप एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते नहीं है, छोटे मोटे एंगल पे नहीं आते, बड़े बड़े एंगल पे आते, तो जो बिगर एंगल है हमारे उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, इनका यूज करके, क्योंकि ये हमारे नोन एंगल हैं जो हमें याद होते हैं। तो लिख लिया आप लोगों ने, टेबल बना लिया, अभी क्वेश्चन में दूंगी, ये मैं आगे कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक, टाइम लेना है तो बोलना है आपको कि हाँ, तो मैं रुक जाऊंगी। आप दोनों को समझ में आ रहा है बेटा, नए स्टूडेंट, ऐसा डर तो नहीं लग रही है। कंप्लीट हो तो बताओ मुझे। सोहम व्हाट हैपन, सर दुख रहा है, चाय मंगानी है, नाश्ता वगैरह करके आते हो कि नहीं, तुम लोग करके आते हो ना, नहीं करके आते, वैसे यहाँ भी कर सकते हो नाश्ता, नीचे राहुल सर के नाम पे कर लिया करो नाश्ता। चलो डन, हो गया क्या, डन। गर्ल्स आप लोगों का हो गया ये, चलो क्वेश्चन लिखो, 4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री +9 साइन स्क्वायर 60 डिग्री -6 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री -9/4 tan स्क्वायर
60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? अब ये आप फाइंड कर लो, आपके पास टेबल है। अगर थोड़ा सा हिंट चाहिए तो एक स्टेप मैं बता देती हूँ। 4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट पे जाके देखो 30 डिग्री कितना मिल रहा है आपको। टेबल बनाया है ना आप लोगों ने। तो कॉट 30 कितना है? यस, तो टेक ब्रैकेट √3 और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना है। रिमेंबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, 4 पावर है तो 4 पावर लगाओ, जो भी है, जो डिग्री है वो एज इट इज काम करना आपको। 9 साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर जाने दो, 60 डिग्री देखो, साइन 60 क्या है? √3/2 अगेन होल स्क्वायर -6 कोसेक 60 क्या होगा बोलो? 2/√3 स्क्वायर -9/4। 1060 क्या है चेक करो, बोलो? √3 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है बेटा, जैसे आप अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, पुट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे आप अलजेब्रा सॉल्व करते हो वैसे ही करना है आपको। ये चीज रूल, छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर और ये रूट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। पता है ना? नहीं पता है तो चीजें मेंशन करो, क्या ये पता नहीं था, ठीक है ये मालूम हुआ अभी। +9, अब देखो इधर, ये रूट से ये स्क्वायर तो जाएगा, मगर ये स्क्वायर सिर्फ 3 के पास नहीं है, √3 के पास नहीं है, 2 का भी है वो, तो 2 का स्क्वायर आपको लेना होगा। तो आप बोलोगे मैम ये हो जाएगा 3/4। अंडरस्टैंड? ये 2 का स्क्वायर क्या बन गया बेटा? 4। इसको नहीं किया चेंज, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसिल। -6, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, है ना? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये रूट से ये इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब क्या होगा हमारा? 4, 3 -9/4। अब ये अगेन कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, इंटू 3। अब देखो यहाँ पर बेटा, ये देखो, ये और ये टर्म सेम है क्या? है ना? तो डायरेक्टली कैंसिल करूं, क्या जरूरत है मुझे कैलकुलेशन करने की? डायरेक्टली प्लस माइनस में है ना, तो कैंसिल कर दो। 4 3 क्या हो जाएगा? 12, और ये भी कैंसिल होगा बेटा, देखो 3 1 3 2 तो क्या आ जाएगा? -2 4 8। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4। ओके, तो देखना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट चलो हम सोल्यूशन पूरा करके ही कैंसिल करेंगे, देखना जो चीजें कैंसिल हो रही है इजीली उसको कैंसिल करो। तो ये क्वेश्चन में आपने देखा कि टेबल का यूज है। डन। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे ना? श्योर? सिर्फ टेबल का यूज है। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ, बेसिक जो मुझे सिखाना है आपको। टाइम चाहिए तो बोलना है, हाँ? रुकू? ठीक, बोलना है। बेटा 3 कहाँ से आ गया? 12 - 8 है वो। डन। अब टॉपिक लिखो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सिस्टम। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका होगा वाई एक्सिस में टेढ़ा। आप भी ड्रॉ करो। 9th क्लास में पढ़ा है ना आपने? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट पढ़ा है ना? ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो, नहीं पढ़े क्या? पहले जो बैचेस थे ना वो लोग क्या बोलते थे, मैम 9th में तो हम लॉकडाउन में बैठे थे। आप लोग का तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
9th में तुम लोग लॉकडाउन में थे? अच्छा ठीक है, जाने दो। ये हमारा कौन सा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये हमारा कौन सा होता है? फोर्थ। इतना तो पता है ना? ये तो पता है ना सबको? मुस्कुरा क्यों रहे हो? बहुत इजी वाली चीज बता रही हूँ क्या? मालूम है ना? अब देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैम इसमें आप नया क्या बताना चाहते हो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री ये ना बेटा, आप लोगों ने देखो बहुत फेमस ये चीज है कि हाँ ये आपने सुना होगा, ऑल शुगर टी कॉफी, सुना है ना? ये टीचर ने भी सिखाया होगा आपको। ऑल शुगर टी कॉफी, फर्स्ट वाले में ऑल, इसमें एस, इसमें टी, इसमें सी। क्या है मैम इसका मतलब? ऑल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कितने हैं? 6 रेशियो हैं। तो ऑल का मतलब है सारे रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मैम कैसे, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब समझाऊंगी। अभी जितना सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ वो मेंशन करो, जब क्वेश्चन लूंगी तो आपको समझेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री। यहाँ पर हमारा क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। यहाँ पर बोलो 180 डिग्री। और ये क्या होता है? 360, 270। और ये घूमकर वापस आ गया। क्या डबल है? मर्ज हो रहा है क्या? 1 मिनट वेट। अभी ठीक है ना? हम्म तो ये है हमारे क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90, सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270 एंड फोर्थ में 270 टू 360। तो यहाँ पर सारे रेशियो हमारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर एस का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स कौन था? साइन थीटा का इनवर्स, जल्दी बोलो। वेरी गुड, कोसेक थीटा। ये दो यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और जो बच गए ना, वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मेंशन करने वाले, नेगेटिव अपने आप समझना है कि हाँ वो नेगेटिव है। अब टी का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पर टेन थीटा एंड कॉट थीटा, जो उसका इनवर्स है। ये लोग क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस, यहाँ पर क्या है तुम्हारा? सी। सी का मतलब क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स कौन होता है? इनवर्स कौन होता है? सेक थीटा। तो ये लोग ना फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। आई बात समझ में? अब अगर यहाँ पर 90 की जगह पे मैंने π/2 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना? नहीं होनी चाहिए। मैम अभी आपने बताया था कि 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? π/2। समझा? ये मेंशन, ये बनाओ, अच्छे से ड्रॉ करो, अच्छी प्रॉपर नोट होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सिर्फ 360 पे आके रुक जाता है क्या? स्टॉप हो जाता है क्या? क्या और भी रोटेट होगा? जितना भी घुमाए घूमेगा? घूमेगा। मतलब यहाँ पर देखो, 0 से स्टार्ट किया था, 1 राउंड पूरा कंप्लीट किया तो कितना बन गया? 360। अब 360 में वापस से आप 90 ऐड करोगे, फिर 90 ऐड, ऐसे ऐसे ये सर्कल चलेगा। अगर मैंने आपको बोल दिया 660, तो 660 भी कहीं ना कहीं तो लाई करता है, कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट, अभी कुछ फॉर्मुलेज हो जाए इस पे। ये भी एक अपने आप में टॉपिक है और इसके फॉर्मुलेज हैं, फिर इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, तो पहले आप फॉर्मुलेज लिख लो। राइट डाउन। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 प्लस माइनस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा 90 प्लस माइनस थीटा। देखो इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मुलेस।
ये याद नहीं करना होता, ये समझना होता है, समझाती हूँ मैं। नाइनटी को क्या बोलते हैं, π/2 भी बोलते हैं ना। तो मैंने 90 डिग्री लिया, ये डिग्री है, बट अगर सम टाइम क्वेश्चन में π/2 प्लस थीटा आया तो भी यही होगा, राइट। अब यहाँ पर देखो बेटा, साइन के साथ कौन आया है, कॉस। टेन के साथ कौन आया है, कॉट। और कोसेक के साथ कौन आया है, सेक। मतलब ये लोग क्या होते हैं, देखो, अगर साइन है तो कॉस होगा, और अगर कॉस है तो क्या होगा, साइन होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप बता दो मुझे, बोलो। वेरी गुड। साइन 90 प्लस माइनस थीटा। बेटा मेरी बात समझ में आई क्या, को रिलेशन मतलब साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, टेन के साथ कॉट, और कोसेक के साथ सेक। ये याद रखो तो आपको याद रहेगा। कॉट है तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, बोलो। टेन 90 प्लस माइनस थीटा। मैम ये प्लस माइनस थीटा क्या है, कोई पूछेगा क्या। अरे प्लस माइनस थीटा यानी कि अगर आपको एक्सप्रेशन में 90 प्लस समथिंग होगा तो भी यही फॉर्मूला होगा, 90 माइनस समथिंग होगा तो भी यही फॉर्मूला होगा। इसीलिए दोनों को एक साथ लिखा दिया, क्योंकि प्लस अलग माइनस अलग बहुत ज्यादा हो जाता है। एक चीज देख रहे हैं आप लोग, साइन का चेंज हो रहा है किससे, कॉस से। अभी एक फॉर्मूला और लिखा रही हूँ, वो भी लिखो, राइट डाउन। ये लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, सेकंड। अच्छा वो भी लिखना पड़ेगा, लिख देती हूँ, आप भी लिख सकते हैं ना बेटा उसको, तो लिख दिया ना, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिख लो, नहीं तो फिर अगर क्वेश्चन आया तो बोलोगे मैम ने नहीं लिखाया था, है ना, ऐसा भी होता है मालूम है। ये हो गया डन। अभी बेटा न्यू फॉर्मूला, हाँ, अब मेरे साथ ही आप भी लिखो, साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा। कॉस थीटा आप बताओगे, टेन थीटा, टेन थीटा 180 प्लस माइनस थीटा। फिर कॉट थीटा आप लिख लो, फिर आएगा कोसेक थीटा, कोसेक 180 प्लस माइनस थीटा, सेक थीटा आप लिख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दोनों में कुछ डिफरेंस है ना, क्या है मैम, इधर आपने साइन को कॉस में चेंज किया, टेन को कॉट में चेंज किया, सेक को कोसेक में चेंज किया, बट इधर तो मैम सेम है। मतलब खुशी वाली बात भी होती है ना, अरे यार कुछ चेंज ही नहीं करना, कितनी अच्छी बात है। तो बेटा इसमें कैसे पहचानोगे कि कब चेंज करना है कब नहीं, जब इस केस में ना वो मल्टीपल किसका होता है, पाई का, पाई का मल्टीपल होगा, मगर किस से, ऑड मल्टीपल होगा। कैसा होगा, ऑड मल्टीपल। एक एग्जाम्पल भी दूंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये मैम ऑड इवन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, ये मल्टीपल होगा किसका, पाई, पाई यानी 180, मगर कैसा मल्टीपल होगा ये, इवन। ये केस मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, अभी सिर्फ आप मेंशन कर लो। पाई मतलब 180 का मल्टीपल। अरे 180 दिख गया, नहीं चेंज करना है रेशियो, साइन है तो साइन ही लगेगा, 180 है, 10 है तो 10 ही है। चलो कॉस का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा। बेटा कर लोगे आगे का, हो गया ना, मैंने हुआ सबका, क्या करूं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये भी मेंशन करो, ये भी फॉर्मूले में मैं समझा दूंगी, टेंशन मत लो। अरे मैम कितना फॉर्मूला दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ तो बच्चों को यही कंप्लेन होता है, बहुत फॉर्मूला लिखा दिया मैम ने।
नहीं सही है, चिक चिक मत करो, राइट है वो, ठीक है। मैं कलर चेंज करने को सोच रही थी। देखो क्या किया है, 6 रेशियोज है ये हमारे। साइन थीटा, यहाँ पर थीटा जो है ना वो नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, तो ये जो नेगेटिव है ना ये बाहर आ जाता है, बाहर चला जाएगा, और हम लोग वी कैन राइट लाइक साइन थीटा। सबके साथ सेम है, टेन माइनस थीटा को वी कैन राइट माइनस टेन थीटा, कोसेक थीटा को माइनस थीटा को वी कैन राइट माइनस कोसेक थीटा। बट एक्सेप्शनल किधर है बेटा, ये दोनों में। ये ना ऑड एंड इवन का कमाल है कि हाँ हम लोग ऐसे समझते हैं कि कॉस जो है वो इवन में हम उसको कंसीडर करते हैं और बाकी जो है वो ऑड में। तो यहाँ पर कॉस का ये जो एक्सेप्शनल केस है वो याद रखो आप कि कॉस ऐसा बंदा है, ऐसा रेशियो है हमारा कि अगर उसमें माइनस थीटा है तो वो माइनस को किस में चेंज कर देता है, प्लस में। तो माइनस थीटा बिकम पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है, इनवर्स रिलेशन सेक के साथ। इसीलिए इनवर्स रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉस के साथ होगा वही उसके इनवर्स के साथ भी होगा। तो सेक में भी अगर माइनस थीटा है तो हम लोग वी कैन राइट सेक थीटा। ओके, जैसे अभी देखो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको देती हूँ, कॉस माइनस 30 डिग्री प्लस साइन माइनस 45 डिग्री इक्वल टू वॉट। चलो अभी ये मुझे बताओ, टेबल है आपके पास, रूल भी मैंने समझा दिया, अब चलो फटाफट इसका बताओ। हाँ, अब बेटा कॉट क्या होगा, अभी आप बताओ मेरे को। वेरी गुड, कॉट का मैंने लिखा ही नहीं है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का भी माइनस कॉट। क्यों मैम, ऐसा क्यों मगर? क्योंकि बेटा देखो ना, कॉट कॉट को आप लिखोगे कैसे, कॉट माइनस थीटा को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप बोलोगे मैम हम ना ऐसे लिखेंगे इसको, कॉस माइनस थीटा अपॉन साइन माइनस थीटा। कॉस तो अपना साइन खा जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। इस वजह से ये बनेगा कॉट थीटा माइनस साइन बाहर। तो इतना क्यों लंबी चौड़ी हिस्ट्री हम करने वाले, सिर्फ बताने के लिए था कि सारे फंक्शंस हमारे निगेटिव होते हैं, ओनली कॉस एंड सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव। अब इसका आंसर बताओ कैसे करोगे। अब आपको रूल मालूम है ना कि कॉस जो है वो अपनी माइनस साइन को पॉजिटिव कर देता है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ओनली कॉस 30। बट साइन क्या करता है, वो बाहर लेके जाता है, माइनस को बाहर लेके जाएगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस साइन 45 डिग्री। अब आपको जैसे आप करते हो, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री याद होना चाहिए, 3 रूट रूट, ओके, माइनस साइन 45 1/√2। तो आप बोलोगे कि मैम इसका आंसर क्या होगा, √3 माइनस 1/√2। ओके, तो यूज है सारे फॉर्मुलेज जो आपको बता रही हूँ ना कहीं यूज में आते हैं। √3/2, रूट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने रूट ही कंसीडर किया है, सॉरी। हाँ, इरेजर, वेरी गुड। देखो यहाँ पर बेटा ये 2 है, √2 नहीं है, मुझे लगा √2 है, देखो यहाँ पे। तो आप इसका आंसर कैसे बोलोगे, ये तो ऐसा रैंडमली क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, बट अगर मैं बोलूंगी नहीं सॉल्व करके दो तो क्या करोगे, ये 2 है ना, इसको भी 2 बना दो, तो क्या करोगे 2 बनाने के लिए, वेरी गुड, क्या करोगे आप, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस √2/2 बराबर। अब आप ले सकते हो एक साथ 2/√3 माइनस √2। ओके चलो, ये ऐसे रैंडमली क्वेश्चन था, यूज समझाना था मुझे कि हाँ वो क्यों लिया है नेगेटिव पॉजिटिव। क्या वो पूछो, वो कैसे माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे, इज दिस पॉसिबल। अभी तो राहुल सर होते ना तो तुम्हारी अच्छी क्लास लेते बेटा, ये माइनस हो सकता है क्या, नहीं, माइनस करने के लिए ना
जो अंदर रूट के है ना, जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, अगर आपको और सॉल्व करना है तो रैशनलाइज, मगर ऑप्शन देखो। ये तो ऐसे रैंडमली क्वेश्चन था, रैशनलाइज वाले भी क्वेश्चन लूंगी, डोंट वरी। हो गया ये। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ, ये डन। न्यू स्टूडेंट आ रहा है समझ में कि इसमें भी डर गए? कभी भी डरना नहीं, हर चीज का सामना करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा। फाइंड फाइंड ऑल फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा इक्वल टू -600 डिग्री। -600 डिग्री, ये क्या बात हो गई, डायरेक्ट 600 करेंगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं। सबसे पहले ऑल रेशियोज क्या होते हैं ये बता दो मुझे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक, सेक, ये 6 रेशियोज निकालने, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ना एक क्वेश्चन में हमारे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि थीटा कितना है, -600 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताओ आप, मैं अगर फर्स्ट लेती हूँ साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिया मैंने फाइंड करने के लिए, तो बेटा साइन थीटा की जगह पे वी कैन पुट, वन बाय वन स्टेप पे जा रही हूँ, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या लिखूं, बोलो बोलो, अकॉर्डिंग टू रूल। मैम माइनस है तो माइनस बाहर जाएगा, ऐसे ही बोलना चाहते थे। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें? मैम ये तो 600 है। तो बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने 2 फॉर्मूले पढ़ाए आपको, कौन सा, एक इवन मल्टीपल, एक ऑड मल्टीपल, मतलब एक π/2 का मल्टीपल और एक 180 का मल्टीपल। अब तुम मुझे ये बताओ ना कि 600 को मैं 90 के या 180 के मल्टीपल में ले सकती हूँ, प्लस या माइनस समथिंग, तो बताओ मुझे सोच के, 600 को कैसे स्प्लिट करूं? चलेगा, बस 90 या 180 का मल्टीपल होना चाहिए, प्लस या माइनस समथिंग, क्योंकि मैं दोनों फॉर्मूले मैंने कराए। 540 लिया तो प्लस क्या करूं जो 600 बनेगा, 60। अब बोलोगे मैम ये क्यों लिया आपने, कुछ और भी तो ले सकते थे ना, क्यों लिया, 2 नंबर ऐसे क्यों चूज किए मैम आपने? देखो 540 प्लस 60 पता है कितना होता है, 600 बराबर, मगर यही क्यों लिया, कुछ और भी तो ले सकते हैं मैम, मैं कुछ और लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ। यस, ये ऐसा ओनली एक ये नहीं है डेटा कि हाँ यही रखना है, बट जो चीज आपको फोकस देनी है, जो चीज ध्यान में रखनी है ना, कि ये जो एंगल दिख रहा है बेटा, ये डिग्री दिख रही है आपको, एक तो ये डिग्री हो गई, एक ये आपकी क्या होनी चाहिए, नोन एंगल होना चाहिए। कौन सा एंगल होना चाहिए, नोन एंगल। नोन एंगल में कौन कौन से हमने याद किए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये नोन होगा तो समथिंग प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा। फॉर्मूला लगाती हूँ, वेट, ये स्प्लिट लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, मतलब इसको मैंने ऐसे स्प्लिट किया, साइन, बोलो 540 प्लस 60, बेटा ये स्प्लिटिंग सही है, 600 आ रहा है प्लस करने के बाद। एक एक स्टेप पे जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक एक स्टेप पे समझने के बाद एक बार आ गया तो फिर लगाओ, बहुत अच्छी बात है। अब क्या देखोगे, मैम फॉर्मूला लिखा है क्या मैम ने, साइन 180 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा लिखवा के दिया है ना। अब तुम इसको देखो बेटा, ये वाले को देखो, तुम बोलोगे मैम ये तो 90 का भी मल्टीपल है और 180 का भी मल्टीपल है कि नहीं? 18 के टेबल में आता है 54, आता है, और 90 के उसमें आता है ना। चलो ठीक है, हम लोग 90 का मल्टीपल देखते हैं। ये इवन है क्या ऑड है, तो मैंने लिखाया था 2 रूपी। देखो अब मुझे बताओ, साइन थीटा का ये चेंज होगा या वैसे ही रहेगा? मैंने ऊपर 90 वाले में मैंने क्या लिखाया था, देखो अपने नोट्स में मैंने क्या बोला था, अगर 90 का मल्टीपल है तो कैसा मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल। तो अगर मैं इसको ये करती हूँ 9 के मल्टीपल से, या 90, ऐसे ही लिखूंगी ना, 96, तो ये क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल आ रहा है ना, तो 180 का लेके देखते हैं।
क्योंकि 90 के मल्टीपल में क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो चलो 180 का लेके देखते हैं। बोलो। ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, उसमें क्या दिया है, ऑड दिया है कि इवन दिया है, इवन दिया है, तो क्या करूं मैं, क्या, अरे नहीं होएगा, होएगा ना, कुछ तो होएगा ही, बोलो। ये आपने क्या बताया है, पाई/2 का ऑड मल्टीपल, तो 90 के मल्टीपल में ले रही हूँ तो वो 6 टाइम्स जा रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ इवन, एक मिनट, आपने दूसरा वाला फॉर्मूला कहाँ लिखा है, 2 लिखा है ना मैंने, अच्छा बाकी नहीं लिखे तुमने। और अगर पाई का मल्टीपल है तो, पाई का मल्टीपल है तो इवन, तो ये किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है, तो क्या करें अभी, 90 वाला यूज करेंगे, करो यूज, क्या आ रहा है, करो, करके देखो आंसर क्या आता है। सोहम, सोहम ना, देखो करके, आपको क्या लगता है 90 होगा कि 180, दोनों से करो, करो। बस माइनस थीटा, माइनस ऑलरेडी है, ये चीज ध्यान रखो। फॉर्मूले मैंने यहाँ मेंशन किए, 180 का मल्टीपल तो साइन थीटा, अगर आप 180 का मल्टीपल ले रहे हो तो आंसर में क्या लिखोगे, साइन थीटा। अगर आप क्या ले रहे हो, 90 का मल्टीपल ले रहे हो तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा। बट ये साइन है तो साइन का किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। दोनों से कर सकते हो ना आप, कर सकते हो कि नहीं, इवन और ऑड मल्टीपल देखना है। अभी यहाँ पर मैंने 90 से कर रही हूँ तो 90 इंटू 90 नहीं, सॉरी, किससे कर रही हूँ मैं, 180, तो 180 इंटू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है ना। तो चलो करो, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये आपका होगा साइन 60 डिग्री, क्या आता है, 180 प्लस थीटा, ये अपना 180 का मल्टीपल है, ये अपना 180 का मल्टीपल है, और ये अपना क्या है, प्लस थीटा है, क्या है ये, थीटा। तो आंसर में क्या आएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी क्या है, साइन 60 डिग्री है। अब मुझे ये बताओ, साइन 60 क्या होती है, क्या होता है साइन 60, रूट रूट 3/2। क्वेश्चन क्या था अपना, ये था ना क्वेश्चन, तो आंसर हमारा क्या आया, -√3/2। अब सुनो, एक चीज और यहाँ पर देखनी है आपको, लिसन स्टूडेंट, मैं आपको ना 180 का लेके करा रही हूँ, ये करो, 90 का भी लेके करेंगे, ठीक है, ये 180 पे लेके कर रही हूँ मैं। अब मुझे ये बताओ 600 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये बताओ मुझे। ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, ऐसे घुमाओ आप और मुझे बताओ 600 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में मतलब फर्स्ट में आएगा। हर बार ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ही रहेगा, 4 क्वाड्रेंट में ही घूमते हैं, 8वां 9वां क्वाड्रेंट नहीं आता। तो मुझे बताओ किधर होएगा, प्लस करते जाओ ना, 600 किधर आ रहा है, दिमाग लगाओ ना बेटा। यहाँ पर एक राउंड पूरा कंप्लीट करूंगी तो कितना होगा, 720, 720 करो, ऐड ऐड करो, चलो मेहनत करना चाहिए। थर्ड में आएगा, श्योर हो, 600 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तुम बोल रहे हो मैम थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, लिखाया है, क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। मैंने पॉजिटिव वाला सिखाई हूँ, जो बच गए वो नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है। तो बेटा अगर मैं इधर वापस से नेगेटिव लगाऊंगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये मैंने क्या लेके किया, 180 लेके किया, क्या लेके किया, 180। अब 90 लेके आप करोगे,
उसके लिए स्पेस छोड़ो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो। अरे रे, यहाँ से नहीं समझा, यहाँ से नहीं समझा, अच्छा यहाँ से किसी को भी नहीं समझा ना। देखो वेरी गुड ना, पूछने का ना, मतलब एक के पास ही हिम्मत है, बाकी सोच रहे हैं जो लिखा रहे मैम बस हाँ हाँ बोल देंगे। बेटा ये ना उसके जैसा है, वो फॉर्मूले के जैसा। फॉर्मूले के जैसा कैसा मैम? इसको मैं लिख सकती हूँ 180 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। मतलब मैम यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गई कि मेरा जो डेटा है ना वो किसके मल्टीपल है? 180 का मल्टीपल है। मैम ने हमें सिखाया है, रटाया है कि 180 है तो साइन थीटा का क्या होगा? साइन का थीटा ही होगा। मतलब ये रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही होता है। मैम ने ये सिखाया है, तो साइन लिख दिया मैंने, बोल दो हाँ। आंसर में क्या है? सिर्फ साइन थीटा है, थीटा। तो थीटा अपना इधर क्या है? इधर क्या है? थीटा। ये थोड़ी ना, ये है ना, तो साइन 60। अब आई क्या बात समझ में? वो गया, गया वो गए, देखो ना इधर कहाँ है। तुम बोलो, अगर मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 600 डिग्री निकाल कर दो, क्या मैंने टेबल याद किया है? तो मैं ऐसे करूंगी ना, मैंने वो फॉर्मूले का यूज किया। बेटा समझ में आया? एक क्वेश्चन और दूंगी, डोंट वरी। आई बात समझ में? ये सिर्फ हम लोग जस्टिफाई करते बाबा ये किसका मल्टीपल है, ये पाई का मल्टीपल है या 180 का मल्टीपल है, तो मैंने 180 के मल्टीपल से किया। तो मेरा कितना आंसर आया? साइन 60। ये माइनस बाहर था। और सुनो, पूरा सॉल्व करने के बाद फिर पूछने का इससे कि 600 है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में 600? वो बोलेगा थर्ड, तो देखने का थर्ड पे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो साइन फिर यहाँ चेंज करने का, सब पे चेक करना है। ठीक है, चलो ये एक करो, फिर कॉस का लेते हैं। वापस से एक बार बताती हूँ मैं, बहुत बड़ा एंगल लगता मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ले ली। सोन समझा? क्या हुआ, तुम नहीं समझा? हाँ बेटा, मैंने तेको क्या बोली कि 600 है ना, वो 600 है, तो तुमको ऐसा ऐसा ऐड करना है, दो नंबर, दो नंबर ऐसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि ये जो ये वाला है ये कुछ भी होने दो। ठीक है, ये 90 का मल्टीपल या 180 किसी का भी होने दो। ये जो ये एंगल दिख रहा है, ये नॉन एंगल होना चाहिए। नॉन एंगल मतलब क्या? 30 होना चाहिए, 60, 90, 45, क्योंकि वो अपने को पता है। क्योंकि देखो ना, तुम खुद देखो, अभी तुम पूछ रहे हो ना मैम इसको हटाकर इसको क्यों लिखा? बेटा क्योंकि ये नॉन एंगल है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रही हूँ मैं। नहीं समझा? मैं बताती हूँ, एक और लेती हूँ, रुको। ये हो गया बेटा? हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, बस ये है कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वो आना चाहिए। और प्लीज इसको -60 मत लेते हुए देखना कि मैम माइनस माइनस करूँ क्या, ऐसा ये सब मत सोचो। माइनस को साइड में रख के सोचना, या तो प्लस करके देखो या तो माइनस करके देखो। ओके, चलो एक और लेते हैं। अभी पूरे रेशियोज निकालने हैं ना, कोई बात नहीं, वहां तक जाने तक में ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी कॉस के साथ यही करते हैं। कॉस किधर है? चलो कॉस, बोलो बेटा। कॉस थीटा, हाँ। साइन 90 के साथ, मतलब 90 वाला आपको करना है, फेस देके। नहीं आएगा तो डोंट वरी, मैं करा दूंगी। तुम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हो। हाँ, कॉस थीटा माइनस, हाँ माइनस भी है, तो यहाँ पर माइनस लेके मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पर 600 आ रहा है समझ में? भूल जाओ उसको, अभी ये नया फ्रेश है, इसको देखो क्या करता है। कॉस क्या करता है? माइनस साइन को डाइजेस्ट कर लेता है ना, अच्छी बात है। ओके, अब वापस से 600 को मैम स्प्लिट तो ऐसा ही करना है, ऐसे ही करेंगे। ऐसे करेंगे मतलब वी कैन राइट लाइक दिस, क्या? 540 प्लस 60 डिग्री। ओके, अब उसके बाद वही चीज, ये 180 का मल्टीपल है मैम। 180, अब देखो मैं जैसे जैसे बताती हूँ ना वो चीज पे फोकस करो। ये 180 का मल्टीपल है मैम, तो 180 का मल्टीपल है मतलब कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस ही होगा। अगर 180 का मल्टीपल होता है कोई भी, अगर 180 का कोई भी मल्टीपल होगा तो कॉस थीटा का क्या बनेगा? कॉस थीटा ही बनेगा। ब्रैकेट, बोलो, ये भूल जाने का,
मैम ये भूल जाओ क्योंकि 180 का मल्टीपल है किसको, वेरी गुड 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। अब क्या देखने का मैम, आंसर आने के बाद वापस से जाओ कि cos 600, मतलब cos को छोड़ दो फिलहाल, 600 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा मैम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। आई बात समझ में, नहीं आई, ये आया होगा ना, चलो ठीक है लिखो, राइट डाउन। अब आप ना 10 का निकाल कर बताओ, 10 में कुछ नहीं करना है, कुछ भी ये नहीं करनी है, आप हार्डवर्क दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों की वैल्यू को डिवाइड करो tan थीटा में, क्योंकि वी नो cos थीटा, वी नो sin थीटा, तो दोनों को डिवाइड करो। लिखो फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या 10 में भी चेंज कर चेक करना पड़ेगा ना। अब चेक क्या करना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन क्या है वो देख लो, क्योंकि एवरी टाइम वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, एक ही क्वेश्चन पे सारे रेशियोज हम फाइंड कर रहे हैं। हाँ तो पॉजिटिव में आएगा, अगर साइन और कॉस को डिवाइड, हाँ तो साइन और कॉस को तुम क्या कर रहे हो, देखो ये तुमने साइन के अकॉर्डिंग लिया, ये तुमने कॉस के अकॉर्डिंग लिया, बराबर। साइन नहीं लेना है, सिर्फ वैल्यूज लेनी है, क्या लेनी है, सिर्फ वैल्यूज। और 10 चेक करो कि 10 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, समझा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव नहीं है ना, सभी नेगेटिव है, ऐसा। पहले जो वैल्यू है ना वो वैल्यू लेके कट करो, देखो क्या आता है, कितना आंसर आ रहा है, -√3 आ रहा होगा ना। tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा। नहीं अभी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट मत लाओ, ऑड इवन का मैं बताती हूँ, पहले 3-4 क्वेश्चन करो फिर ऑड इवन का पूछो। साइन थीटा क्या है बेटा, बोलो मुझे वैल्यू क्या है साइन थीटा की, मैंने आपसे हटा दिया। प्लस माइनस क्या था, प्लस था, और ये कितना है, तो √2 कैंसिल, ये माइनस साइन है, बराबर, यही बोल रहे थे ना तुम, ये माइनस साइन है। अब तुम जाके चेक करो 10 क्या है, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इसको तुमने क्या लिया, पॉजिटिव, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, समझा। ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो वैल्यू है वो वैल्यू रख के जो साइन आ रहा है चुपचाप साइन लगाओ, उसके बाद इसका साइन चेक करो कि tan थीटा क्या बनाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर आना चाहिए √3। कहने का मतलब ये है, शायद से आप लोग ने नेगेटिव का पॉजिटिव किए होंगे, तो थोड़ा ऑपरेशन करो, प्लस माइनस जो भी। चलो कॉट थीटा भी निकाल के आगे बढ़ते हैं हम। कॉट थीटा तो इसका -2, साइन चेंज हो सकता है ना, अगर तुम ये बोलोगे कि मैम -√3 होता है, -√3 का इनवर्स, यानी ऐसा ऐसे ही बोलोगे ना, इनवर्स लिखोगे अगर डायरेक्ट करना है आपको तो, है ना, बराबर है ना। तो अब आप कॉट थीटा पे जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो वापस से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बेटा, 1/√3। ओके बेटा मैंने डायरेक्ट किया, नहीं समझा, ओके ऐसा बोलो नहीं समझा। बाकी लोग तुम ऐसे कर रहे हो ना, कहाँ गए, इधर ही करती हूँ मैं, तुम बेटा तुम ऐसे कर रहे हो क्या, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन, ऐसा ले रहे हो, साइन का क्यों उल्टा लोगे, कॉट है तो tan का उल्टा लोगे ना बेटा, कॉट थीटा है तो आप किसका रिवर्स लोगे, tan थीटा, और tan थीटा दिया है ना, तो क्या √3 है, तो क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस में, फिर देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चलो नेक्स्ट, एक बार वैल्यू सारी चेक करो, कॉट की वैल्यू क्या आ रही है, -1/√3, और tan की वैल्यू क्या आ रही है, -√3, यही आ रहा है ना।
अब कोसेक और कॉस निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये स्प्लिटिंग वाला मेथड है ना, ये बच्चों को थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, तो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। इजी है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल या फाइंड साइन 660 चलो ये यही निकाल के दे दो मुझे बस, ऑल रेशियोज मत फाइंड करो, सिर्फ साइन, क्योंकि साइन निकल जाता है ना तो फिर बाकी चीजों में इतनी हार्ड वर्क नहीं। अब मुझे तुम ये बताओ स्प्लिटिंग कैसे करोगे, थोड़ा नजदीक नजदीक में ही करो, बहुत बड़ा बड़ा मत ये करो। देखो नॉन एंगल कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सामने रख के सोचो, इन्हीं को पॉजिटिव प्लस करना है या नेगेटिव का ये करना है। तो मैंने सपोज 30 ली, तो 30 कैसे बैठेगा उसके साथ बोलो, 630 है ना, ऐसे बैठेगा ना। हो गया ये स्प्लिट, यही क्यों डन किया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है साइन मतलब 30 डिग्री क्या होता है, ये मुझे पता है। तो चलो स्प्लिट कर दिया, लिखो साइन, ये स्टेप ऐड करो उसमें, साइन 630 प्लस 30। बहुत दूर दूर जाके मत सोचो, नजदीक में ही देखो। किसका मल्टीपल है ये, 90 में है मल्टीपल, 90 इंटू 7 देखो प्लस 30 डिग्री। किसका मल्टीपल है ये, 90 का मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है ये, 90 मतलब π/2 है ना, 90 का मल्टीपल है। और किसके साथ मल्टीपल है, ऑड नंबर के साथ, है ना। तो साइन का किसमें चेंज हो जाएगा, कभी भी याद रखो, अगर वो 90 का मल्टीपल है तो साइन किसमें चेंज होगा, लिख कर रखो, कभी भी 90 का मल्टीपल है तो साइन थीटा चेंज करेगा किसके साथ, कॉस थीटा के साथ, विथ 90 प्लस थीटा, लाइक दिस। तो चलो अभी मैं साइन की जगह पे क्या लिख दूं बेटा, कॉस, फॉर्मूला अगेन लिख देती हूं मैं, साइन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस, कॉस थीटा, फर्स्ट बेंच, कॉस, कॉस थीटा क्या है बोलो, इधर इधर, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, क्या, अरे बेटा थीटा तो ये होता है ना, ये तो 90 का मल्टीपल है, इससे काम ही नहीं है, इससे काम है ही नहीं हमको, ये होता है हमारा थीटा ना, प्लस और माइनस समथिंग थीटा। तो क्या होगा 30 डिग्री। तो चलो कॉस 30 डिग्री क्या होगा, नहीं समझ में आया, पक्का आया, नींद बहुत आती है तुमको, हाँ, क्वाड्रेंट चेक करो, बिल्कुल वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। चलो क्वाड्रेंट चेक करो किस पे आता है, आप बताएंगे मेरे को। वेरी गुड, किस में आएगा, देखो कितना फास्ट रिप्लाई दिया इसने, श्योर हो गए बस ऐसे ही, वेरी गुड। तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, इसको निकाल रहे हैं ना हम लोग, अपना क्वेश्चन तो बेटा ये है ना, क्वेश्चन ये है, ये तो मैन्युपुलेशन है। तो क्या है, नेगेटिव, आया, सच में आया बेटा, क्या हुआ, नहीं आया तुमको, आया, मगर तुम कुछ अलग ही बोल रहे थे जब मैं पूछी तो। नहीं कुछ लोगों को इसका इसका ये था ना प्रॉब्लम, बेटा सिर्फ ये चेक करने के लिए ये 90 का मल्टीपल है किसका मल्टीपल है, काम इससे होता है, नॉन एंगल से काम चलता है हमारा, वो बड़े एंगल से मेरा क्या काम होगा, वो तो बस मुझे ये देखना है भाई 180 का मल्टीपल है तो मैं चेंज कर दूंगी, साइन को किसमें चेंज कर दूंगी, 90 है तो साइन को कॉस में चेंज करूंगी, और अगर ये 180 का मल्टीपल होता तो मैं चेंज नहीं करती, साइन थीटा का क्या रहता, साइन थीटा ही रहता। देखो 18 के टेबल में आता है क्या, 630, क्या पूछ रही हूँ, 630 18 के टेबल में आता है, 180 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो इसीलिए तो इसको 90 के मल्टीपल से ली, और 90 का मल्टीपल लेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा एंगल आपको दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तो आपको करना ऐसे ही है, दो चीजें देखनी है, या तो 90 का मल्टीपल देख लो, या तो किसका देख लो, 180 का मल्टीपल। टॉपिक क्लोज करूं इसको, पक्का, थोड़ा तो खुश हो जाओ, बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है, खुश तो हैं।
ओके, एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड लेती हूँ। श्योरिटी बेटा आप लोग को जाना है क्या? एक जाना है, ठीक है, चलो। समझ में आया है? नहीं इतना नहीं, और है अभी आधा घंटा और है। तो आपको अगर जाना है तो मैम ने बोला था ना पूछ लेना, तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन। अब देखो पाई में हम लोग करेंगे, अभी तक डिग्री डिग्री खेल रहे थे, अभी पाई पाई करना है। ये चेक करने वाला कौन है? ये जरूर सोने वाला है ना, इसने किया ना। कॉस पाई +3 साइन 3π/2। क्वेश्चन बराबर लिखना, क्वेश्चन की वजह से पूरा सोल्यूशन भी रॉन्ग हो जाता है। +4 कॉस π/2 ओके बस। मुझे ये बताओ कौन से नोन एंगल है जिसको तुम जानते हो, इसकी वैल्यू तो मैम हमने याद की है। π/2 को जानते हो, π/2 को जानते हो, क्या नहीं मालूम? पाई नहीं मालूम, है ना। आप बोलोगे मैम साइन पाई क्या होता है, ये नहीं मालूम, हालांकि ये भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो मुझे बताओ साइन पाई क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है क्या, है ना। तो क्या बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, या जीरो, जीरो वो थीटा मतलब जीरो, ठीक है। 180 प्लस अगर जीरो लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? होती है तो बोलो हाँ होती है, नहीं होती है ना। तो अब ये किसका मल्टीपल है? दिख रहा है मैम, किसका है? 90 का भी है, ठीक है। 180 cos 90 वेरी गुड, अगर 90 का लिए तो क्या हो जाएगा? और अगर 180 ली तो, अगर मैंने 180 ली तो साइन थीटा का क्या होगा? साइन थीटा ही होगा। तो साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो पता है तुमको? देखो टेबल में, साइन जीरो 1 होता है। वेरी गुड, यही सिखा रही हूँ मैं। क्या? वो नहीं क्या ऐसे इनवर्स होता है 180 जीरो का इनवर्स 180 होता है तो अगर टेबल के हिसाब से भी आएगा। बेटा इधर सुनो, आप लोग क्या बोल रहे हो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। साइन 180 प्लस जीरो, साइन 180 होता है। मैम ऐसा क्यों ले रहे हो? अगर मैं 180 प्लस करती हूँ, 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग, तो मैं ये फॉर्मूले पर जाऊंगी क्या? इधर देखो, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? साइन 180 देख के मैं खुश हो गई कि मुझे चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो साइन जीरो, और साइन जीरो मैंने बताया है, साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो साइन पाई का वैल्यू मैंने यहां से निकाल दिया कि साइन पाई मेरा क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आई? चलो करो। अब पाई की वैल्यू निकाल दी, अब आप काम करो अपना। और कॉस पाई भी निकालना है ना। अच्छा कॉस पाई आप निकालो, चलो कॉस पाई आप निकालो। डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट। 90 पे क्यों जाना? सुनो ना, 90 पे देखो, अगर जैसे अभी सोहम ने मुझे रिप्लाई दिया था 90, तो 90 में क्या आ रहा था? इवन मल्टीपल आ रहा था ना 90। हाँ, अरे 18 to 1 लिया तो 1 ये है ना ऑड है। और तो इधर देखो ना, डायरेक्ट ये देखो, तुम इस पे जा रहे हो, मैं बोली ना इसको भी फिलहाल मत देखो। 180 देखो, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, दैट्स इट। ठीक है, इवन ऑड का मतलब अभी जाने दो। 180 दिख रहा है ना, तो उस पे काम करो। बेटा कॉस पाई निकालो ना, कॉस पाई क्या आ रहा है? 1 शायद, चलो शायद को चेक करते। अच्छा 1 ही आएगा, लेट चेक। चेक करने में क्या होता है? अगर 180 से लेती हूँ तो कॉस जीरो, कॉस जीरो कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड,
180 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में ऑल शुगर टी। तो क्या आएगा? वो भी बोलो ना बेटा। हाँ, आंसर आप बता रहे हो क्या? किधर ऐसा आएगा? ऑल शुगर, हाँ हाँ, ऑल, सॉरी, शुगर टी कॉफी। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये क्या है? नेगेटिव ही होगा ना, सही। हाँ, वो लिखने में मिस्टेक हो गई, ऑल शुगर टी कॉफी। समझा सोहम, माइनस क्यों आया? अब बेटा पुट करके वैल्यू बता दो ना जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किधर? अरे तो 270 क्या होता है, उसको कन्वर्ट तो करो तुम डिग्री में, मे भी तुमको मालूम हो। नहीं मालूम क्या? वेट, इधर सुनो। 3 पाई बाई 2 है ना ये। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ डिग्री में, चेक कर लो कि क्या पता हो। 2 1 जा 2 9 जा, नहीं है ना 270। हाँ 270 एंगल हमें मालूम नहीं है बेटा, टू इसको भी निकालना होगा आपको। ये भी निकालो, ये भी फाइंड करो। 3 पाई बाई 2, अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो रही है इधर तुम्हारी। रेडियन में है तो पहले डिग्री में लिखो, क्योंकि रेडियन से करने जाओगे तो गुम हो जाओगे। अब चलो, अब करो ना, अभी ये आप लोग करो। ये करके मुझे बताओ कि 270 क्या आ रहा है आपका। साइन 270 फाइंड करना है ना, हाँ। हाँ, ओके। 270 को कैसे स्प्लिट कर रहे हो बताना है मुझे। इसको तो तुमने ऐसा किया क्या, 270 प्लस थीटा, मतलब के मैम 90 × 3 कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते? ऐसे कर सकते हैं ना? ये थीटा नहीं, जीरो है, हाँ जीरो है। अब देखो साइन, ये हो जाएगा, 1 मिनट, 90 का अगर मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज होगा बेटा? कॉस में चेंज होगा। और थीटा, थीटा तो कॉस जीरो, थीटा मतलब ये जीरो है, तो कॉस जीरो क्या आएगा? 1। समझा कि नहीं समझा? आप लोगों ने, अच्छा किसी और ने कोई और तरीके से स्प्लिट किया है तो बोलो। ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैम ने 270 प्लस जीरो लिए, मुझे जीरो अच्छा लग रहा था लेने, क्योंकि जीरो की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से याद है सबकी। आप बाकी 90 प्लस समथिंग लिया है क्या कुछ? क्या लिया आपने? 180 प्लस 90, तो तुमने ये लिया ना, मतलब 180 लिया तो साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है? हाँ। हाँ तो वो तो क्वाड्रेंट तो लगाना पड़ेगा, मैंने नहीं लगाया ना क्वाड्रेंट। बेटा इधर सुनो, ये फाइनल आंसर है क्या? नहीं, क्वाड्रेंट में चेक करो, हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? निगेटिव। बोलो ना जोर से, क्या हो गया? सबको ये मिल रहा है आंसर, -1? क्या पूरा आंसर? वेरी गुड। देखो 9 आ रहा है क्या आंसर, चेक करो बेटा। सोहम का आंसर आया है 90, सॉरी 9, 9 ओके। चलो पुट करते हैं। साइन पाई, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, साइन पाई -12 कॉस पाई, हाँ हाँ। नहीं है, अच्छा हाँ है। कितने दूं? एक ही? बड़ा वाला नहीं है सर इधर, नहीं। दो, क्या? कॉस पाई +3 साइन 3 पाई बाई 2 +4
cos पाई बाई 2। चलो बेटा वैल्यू फटफट पुट करो। साइन पाई क्या मिला आपको? 0। क्या हो गया? साइन पाई 0 -12 cos पाई -1 +3 साइन 3 पाई बाई 2 -1 ना बेटा, 0 कैसे? +4 cos पाई बाई 2 क्या होगा? 0 होगा ना। तो क्या हो गया ये? माइनस माइनस प्लस 12, हाँ हाँ, -3 कितना हो गया आंसर? 9। चलो आया समझ में? हाँ चलो, मतलब कहाँ चलो, कहीं नहीं चलो, अभी तो है ना 20 मिनट। आज तो लेट भी स्टार्ट किया। डन। क्या क्या बेटा? चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल टू 1/√5 find cos theta if theta is in fourth quadrant। चलो अब ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है cos थीटा, गिवन है tan थीटा। तो देख लो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर हिंट के लिए बताया कि थीटा जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कन्वर्जन अभी नहीं, लास्ट में जो ये देखना होता है ना वो सबसे एंड में होता है। साइन, हाँ वो साइन सबसे एंड में देखते हैं। हाँ बेटा देखो यहाँ पर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी सब देखेंगे इधर लास्ट बेंच, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? tan थीटा गिवन है, मुझे पूछ रहा है cos थीटा। तो देखो tan थीटा है ना, तो tan थीटा की कोई आइडेंटिटी पढ़ाई है क्या आपको? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा नहीं है, बट हाँ मैम sec, अगर ये हम फाइंड करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा मिलेगा। sec रिवर्स होता है cos के। तो चलो ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, यहीं पर पुट कर देती हूँ मैं। 1 + tan थीटा इज -1/√5 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर भी है हाँ इधर। 1 माइनस माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस आएगा ना, क्योंकि देखो मैंने उस दिन भी बताया था अगर इवन डिग्री है तो नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव। 2 इज अ इवन पावर। तो दिस इज रूट से स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो एज योर विश, जैसे आप सॉल्व करते हो। 5 1 5 1 डिवाइड बाय 5 sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 6/5 sec स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? sec थीटा इक्वल टू √6/5 लिखूं तो चलेगा? यस, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर आके क्या बनेगा? रूट बन जाएगा। बट मैम हमें sec थीटा नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? cos थीटा। नो इश्यू, cos थीटा क्या होता है? इनवर्स ऑफ sec थीटा। तो नो प्रॉब्लम, 1/sec थीटा क्या आ गया है बोलो बेटा? 6√5 इक्वल टू रिवर्स हो जाएगा तो 5√6। अब ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आपका जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके चेक करो cos थीटा क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल शुगर टी कॉफी, ठीक है। तो cos क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो इजी था क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी पता है तो इजी है। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो थीटा लाइज इन
है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसको करना है। हो गया ये, इस टाइप के क्वेश्चन अभी कर लोगे आप। तो नेक्स्ट फॉर्मुलेज पे ही आते हैं वापस। देखो फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम ये है। चलो कर दूं, आगे बढ़ा दूं इसको, कि वेट करना है? जाना है मैम, घर जाना है ना। 10 मिनट और है, 10 मिनट से 10 मिनट। चलो आगे बढ़े। राइट डाउन साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला ये, ओके। साइन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। प्लस माइनस का मतलब समझ में आया ना बेटा, कि इसको साइन ए प्लस बी अगर मैं बोलूंगी तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस लगाएंगे तो माइनस की साइन आएगी, ओके। सिमिलरली कॉस, कॉस का मैं अलग अलग मेंशन करती हूँ। कॉस ए इंटू कॉस बी, यस। साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ओके। राइट डाउन क्या है फॉर्मूले में? देखो साइन होगा, सिंपल साइन, बहुत सिंपल सादा इंसान है, ठीक है। साइन है तो देखो साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, मतलब पहले खुद गया, फिर कॉस की बारी, फिर कॉस, फिर साइन, ऐसा। बट कॉस जो होता है ना, कॉस देखो दोनों टाइम पे देखो क्या किया है उसने, कॉस ए कॉस बी, इधर देखो साइन ए साइन बी, यहाँ पे क्या है कॉस ए कॉस बी। और देखो ये प्लस रहेगा ना, तो ये प्लस को किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में। और अगर इधर माइनस रहेगा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो कॉस की होते हैं ना कुछ क्लास में बदमाश बच्चे, थोड़े टेढ़ा काम करते हैं, तो वैसा कॉस है। कॉस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जहां जहां सी दिखेगा ना वहां नेगेटिव देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूले में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव ले जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाँ।
10a+b। अब 10a+b में भी वही चीज है कि पहले ना ये 10 को अंदर ले लो, मल्टीप्लाई करवा दो, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। याद करने के लिए सोचोगे ना, अरे इतने फॉर्मूले सालों के टाइम, मतलब बोलते नहीं 12th अगर जिसने लिया था तो काफी 3 साल गैप के बाद ये फॉर्मूले देखने को मिल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो याद करने का एक ट्रिक है। और ये वाला क्या होगा, 10a माइनस 10b, नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। सिंपल याद रखना है बेटा, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव, और ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा। लिख लिया। एक बार सारे फॉर्मुलेज देखो, अब तक शुरू से लेके अब तक मैंने जितने भी कराए, मैं कुछ फॉर्मुलेज पूछने वाली हूँ, आपको बस रिप्लाई देना है, घर जाना है। ओके, देख लिए सारे फॉर्मूले। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको जब तक टाइम भी हमारा। देखो यहाँ पर बेटा, ये क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये टाइप में आपको क्या दिख रहा है, कुछ तो कॉमन लग रहा होगा ना, अरे मैम देखो ऊपर और नीचे सेम सेम है, बस किसका डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है, और मैम एंगल भी सेम है बराबर। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले तो आप इसको क्या करो बेटा, डिवाइड बाय समथिंग कर दो। डिवाइड बाय समथिंग मतलब मैम आप इसको या तो डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे करोगे, कॉस से कर दो। किससे करोगे बेटा, कॉस से। क्यों करना है आएगा समझ में, देखो देखते रहो इधर। कॉस 11 थीटा लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि थीटा जो है इधर 11 है, कॉस 11 डिग्री। देखो यहाँ पर होता क्या है, मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रही हूँ किससे, कॉस 11 से। कॉस 11 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 11 प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइड बाय कॉस। आया समझ में, डिनोमिनेटर में भी सेम काम करना है। अब बेटा देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला सिखाया ना, तो एक क्वेश्चन ले लेंगे तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला कहीं तो यूज हुआ है। अब देखो ये कैंसिल करने के बाद ना 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, जल्दी बोलेंगे, 10-11 डिग्री लिख दू। ओके, 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 10-11 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए इतना ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद कि 10-45 डिग्री क्या होता है, 10-45 डिग्री क्या होता है, 1। ये चीज याद हो जानी चाहिए, नोन एंगल अब याद होना चाहिए आपको। तो मैं 1 की जगह पे, 1 की जगह पे कैन आई राइट 10-45 डिग्री, कैन आई राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं, माइनस 10-11 डिग्री लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स। अब 1, एक मिनट प्लस में, हाँ ये प्लस में है, 1 माइनस, इधर देखेंगे बेटा मैंने क्या किया, देखो 1 माइनस 10-11 मल्टीपल ऑफ 1, 1 तो सब नंबर का मल्टीपल है, तो 10-11 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दूं तो मैंने क्या कुछ गलती की क्या, एक मिनट, इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं मैम क्यों कर रहा है ऐसा, देखो क्योंकि 1 क्या होता है, 1 क्या होता है 10-45। मैम अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको ध्यान कहाँ से आएगा कि हमको ये करना है, बेटा जब भी 10 आ गया ना 10, तो ये फॉर्मूले को याद करना, ये फॉर्मूले को याद रखना कि मैम का 10a भी आ गया है, देखो 10a भी है 10b भी है, तो नीचे वाला देखो 1 माइनस
मेरे पास एक ही टर्म था, अब मुझे लाना क्या है, या तो 10A 10B ना, तो इट्स ओके, मल्टीप्लाई ऑफ 1 यानी क्या होता है 10 45। तो अब ये फॉर्मूला क्या ये क्वेश्चन के जैसे बन सकता है, मतलब जैसे दिस इक्वल टू दिस वैसे ये इक्वल टू ये होगा, तो क्या होगा बताओ मुझे, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ आप, वेरी गुड, 10 ब्रैकेट, देखो बेटा ये कर रही हूं मैं, ब्रैकेट ए, एंगल ए मेरा क्या है 45 प्लस एंगल बी मेरा क्या है, क्या 7 11, हाँ हाँ 11, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। चाहिए तो और थोड़ा ये कर लो, 10 45 ना कि 45, ये 6 हो गया, ये आया समझ में, ये नहीं, ये फॉर्मूले का यूज करो, सॉल्व कर लो इसको। इस पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी। बोलो ना, हाँ हाँ बोलो। थर्ड लास्ट ये, तो यही तो समझा रही थी, तो इसलिए कर रही हूँ कि देखो इधर, ये समझा है, ये स्टेप समझा, ये स्टेप में मैंने क्या किया, एक मिनट, इसको ज्वाइन करने तो अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए आप लोग को लगता है समझ में नहीं आ रहा। देखो यहां से 1 आया, ये प्लस का प्लस, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये 1 का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 11 10 11, ओके। अब इधर सुनो, ये 1 की जगह पे मैंने कॉस 45 रख दिया, प्लस 10 11, अब 1 माइनस सिर्फ 10 11 है बराबर, क्या नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर नंबर का मल्टीपल कौन होता है, 1 जो होता है ना हर नंबर का मल्टीपल होता है बेटा। अगर तुम लिखोगे 3 और मैंने बोल दिया 3 इंटू 1, तो क्या मैं रॉन्ग हूं, मैं गलत हूं क्या, बात तो वही है मैम, 3 इंटू 1 लिखो या 3 लिखो आंसर तो वही होगा। वैसे ही अगर मैं 10 11 को मैं अगर 1 इंटू 10 11 लिखूं तो भी चलेगा। मैम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसके पीछे रीजन है कि 1 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 का एंगल क्या है मेरा 10 45 डिग्री, और 10 हाँ पहले से एक 1 का है 1, अरे बेटा उसको थोड़ी ना चेंज करूंगी, अगर उसको चेंज करूंगी तो मैं ये कहाँ यूज कर पाऊंगी, मुझे इसके अकॉर्डिंग ये इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना है, इसलिए इसको नहीं करूंगी, तो करेंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं समझ में आया क्या बच्चों, इजी था ना। तो ये वन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है जो तुमको सेम डिग्री में मिलेगा, सारे 11 11 होंगे और पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मे बी ऊपर नेगेटिव आ जाए नीचे पॉजिटिव आ जाए, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। पूछू क्वेश्चन, नहीं सोहम, देखो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा जितना फॉर्मूला लिखा है, कितने हुए, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए चेक करो, हुए कि नहीं, 10 भी क्वेश्चन हुए कि नहीं सॉल्व, क्योंकि बेसिक भी किया है ना हम लोगों ने, 6 और बेसिक भी हुआ है तो अच्छा, मतलब अच्छे खासे पेज आपके भर गए ना बेसिक लिखते लिखते। तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आप आओगे तो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूले तो याद ही हो गए होंगे ना सोहम, बता दो आइडेंटिटीज भी नहीं याद है, देखो मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ बेटा, अगर आपने फॉर्मुलेज नहीं किए तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, सब ऊपर से जाएगी, मैम ने क्या सिखाया कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको फॉर्मुलेज आते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था ना मैम, ये 1 की जगह पे 1045 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं याद है, अगर ये फॉर्मूला लर्न होगा तो अपने को समझ में आएगा, हाँ यार इसकी जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, और ये रखा तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर ये वीक में हो गया आपका, मेरा अब लेक्चर नहीं है, अब राहुल सर का होगा शायद से, तो नेक्स्ट वीक जब भी आप आओगे तो सारे फॉर्मुलेज पढ़ के आना है, हाँ पक्का पढ़ के आओगे ना, ठीक है डन, ठीक है अभी आप लोग जा सकते हो।